मुखे मंजिला संसार सुखे व्याकुले की करिबे पार। निताई न बलिला मुखे मजिलो संसार सुखे व्याकुले की करिबुतार। नित्याय पद कमला कोटि चंद्र सुशील तल देखाय जगत जुड़ा। निताई पदा कमला कोटि चंद्र सुशीतल जय छाय जगत जुड़ा। अहंकार मत्याहीन नित्याय पद पसारिया हस तेरा सती करी मन। अहंकारे मता हया नित्य पद पसारया सत्य सत्य करियो। मिटाएर करना है बे ब्रज राधा कृष्ण पावे धर निटाएर चरण दुखानी। नित्य करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे धरो नित्य चरण दुखानी। निटाय पद कमला कोटि चंद्र सुशीलता देखा जाय जगत जुड़ा। कोटि चंद्र सुशीतल यही छाया जगत जुड़ा। निटायर चरण कति तारा सेवक नीति निटाय पद सदा कर आचा। नित्यायर चरण सत्य तहार सेवक नित्य नित्य पद सदा कर। आशा नरोत्तम बड़ा दुखी निटाय मुरा कर सुखी रख राग चरणेरा पार। नरोत्तम बड़ा दुखी नित्य मोरे करो दुखी राखो रंग चरण। नित्याय पद कमला कोटि चंद्र सुशीलता जे छाय जगत जुड़ा। नित्य पदा कमला कोटि चंद्र सुशीतल जय छाय जगत जुड़ा। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। Jaya Jaya Gurudev Gurudev इसकी अनुवाद Gurudev पढ़ूं? अनुवाद कल पढ़ेंगे। नीतू दीदी भजन गाना चाहती थी तो वो भी एक भजन गाना चाहती थी, उनको गाने दीजिए। दीदी आप कुछ गाना चाहते थे? नीतू दीदी का आवाज नहीं आ रहा मुझे। हरे अभी आ रही है। क्रोध परमानंद नित्यानंद रहा, अभिमान शून्य नेता नगर बेड़ा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्याय नगर बेड़ा। नट गया। धर्म पतिता जीवे दारे दारे गीया, हरे नाम महामंत्र दिया छे ना बिलाइया। जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र निश्चय बराइया। जरे देखे तारे कहे दंते तृणादर, हमारे की नैया लहा, बोलो गोर हरि। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, हमारे किनिया लह बोलो गोर हरि। बले नित्यानंद भूमि गढ़ी जाय, सोनार पर्वत जेना डोलाते लोटाय। चेता बोले नित्यानंदा भूमा गड़ी जाय, सोनार पर्वत जनो दुलत लुटाय। हेना अवतारे जाय, रति न जन्मीना, लोचन बने से पापी एलो आर गेलो। हेना अवतारे जा रति ना जन्मी, से पापी हेरो आर गेलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्याय नगर बिराय।
जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय शिलोचन दास ठाकुर, जय शिलोचन दास ठाकुर, जय शिलोचन दास ठाकुर, जय शिलोचन दास ठाकुर। जय श्री लोचन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, जय लोचन दास ठाकुर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दशावतार किसी ने नहीं पढ़ना है किसी को? दशावतार किसी नहीं को आता पढ़े ही नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हरे हैं, कोई चिंता नहीं। हरे कृष्णा विराम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्रीनिवास प्रभु, दंडवत किरण प्रणाम। दीदी सबको दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु, हरे दीप्तोषी कृष्ण दीदी, दत्त। देवती, आशीष प्रभु जी, सबको दंडवत। ठीक है, दशावतार पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट, टुडे इज वराहदेव एपिसोड, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत देवश्री दीदी। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले रतवंसन नहीं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहेत्र चरितम खेदम केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु। प्रभु जी आप पढ़ेंगे साथ में? तो दूंगा, पर ये थोड़ा ट्यून तेज है। ठीक है। प्रलयि पयोद जले धृतिवान शिवेदम विहितवृहित चरिता मम खेदम केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चितिरिः विपुलतरे तिष्ठति तं पृष्ठे धरनि धरनि किञ्चक्रिगरिष्ठे केशवधृता कूर्मशरीरा। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। जयति विपुलतरे तिष्ठे तव पृष्ठे धरनि किन चक्रगरिष्ठे केशवधृता कुर्म शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय वसति दश जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशनि कलंक कलेव निमग्ना। केशव धृता शूकर रूपा। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शूकर रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
तव कर कमल वरे अनक अद्भुत श्रृंगम दलित हरिण्या कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमाद्भुत सिंहम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवद्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश। छलसि विक्रम मन्ये बलि अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। हे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन् पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामनरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय क्षत्रिय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगद पगत पापम संपयसी पयसी शमित भवतापम केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। क्षत्रियरुदरम जगतप गत पापम सनपयसि पशिमिद्भवतापम केशवधृता भृगपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरने वितरसि दीक्षुवरने दिक्पङ्कित कमनीयम् दशमुख मौलि बलिरमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरने दिक्पदिकमनीयम् दशमुखमौलिवरं रमणीय केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वह शिवपूषि विशद्देवसनं जलदाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे वह शिवपुषिवसुदेवसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलता यमुनाभं केशवधृता हलधररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निंदनीय गिविदेरह श्रुति जाता सदैह दय दर्शित पशुगाता केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। हे निन्दसि अग्निविदराः श्रुतिजातं सदय हृदय दृश्यता पशुपातं केशवधृता बुद्धशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। मल्लेश निवह निर्धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किम् अपि कमलम्
केशवधृत कलिक शरीरा जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मलयचि निवहनि धनि कलसी करवालम धूमकेतुमिव कनिकाकरालम केशवधृता कलिक शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितं दारं शृणु शुभदं सुखदं बहुसारं केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरमुदितमुदारं शृणु शुभदं सुखदं बहुसारं केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय दश दश अवतार जय दश अवतार जय दश अवतार जय दश अवतार। जय दश अवतारी जय दश अवतारी दश अवतारी जय दश अवतारी। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय जय श्री कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत सुंदर दशावतार स्तोत्रम हम कोशिश सबने की गाया। मैंने मगर अच्छा गाया पूरा आपने। अच्छा नहीं आया गाना। कोई चिंता नहीं, सब अच्छा है। भगवान ठाकुर जी प्रसन्न है भक्तों के भाव से। तो आज परम पवित्र दिवस है, बड़ा विशेष दिन है। आज है वराह द्वादशी, वराह देव का आज आविर्भाव तिथि है। कल है नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अस्मृत प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य केसरी परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु समस्त पार्षद वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी भी हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और वराहदेव लक्ष्मी देवी जिनका शुभ आविर्भाव तिथि आज है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे कृपा याचना करते हैं कि राधा गोविंद की सेवा प्रदान करें और इस भूमंडल से, इस दुर्ग से हमको बाहर निकालने का रास्ता वैष्णव कृपा साधु कृपा प्रदान करके श्री गोलोक वृंदावन धाम में राधा गोविंद के चरणों में उनकी सेवा प्रदान करें। और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सब एकत्रित भक्त वृंद समस्त वैष्णवी वृंद को चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। अभिराम प्रभु जी, समर्थ प्रभु जी, नीता दीदी, कालिंदी दीदी, माधवी दीदी, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम। अनुराधा दीदी, बिटा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, दीप्तोषी दीदी,
आशीष प्रभु जी दंडवत प्रणाम, श्याम सुंदर प्रभु, नीतू दीदी, श्रीनिवास प्रभु, चंद्रकांता दीदी एंड शिवानी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। तो वराह द्वादशी के उपलक्ष्य में कोई भक्तगण अगर कुछ वराह देव की कथा सुनाना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ आप बताना चाहते हैं वराह जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में? एनीथिंग एनीवन वांट टू टेल एनी स्टोरी? कोई भी भक्तगण? तो वराहदेव के बारे में श्रीमद् भागवतम के कौन से सिकंद में वर्णन है? श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में वर्णन किया गया है। तो थर्ड कैंटो में भगवान वराहदेव के बारे में क्या लिखा है, यह हम श्रीमद् भागवतम से ही समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए भागवतम में प्रवेश से पहले हम श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करेंगे। हम सब भागवतम का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, सब लोग बोलने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति निष्ठकी। भगवती निष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में भगवान वराहदेव का आविर्भाव का वर्णन है। तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। तृतीय स्कंद में प्रारंभ होता है विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री संवाद, ब्रह्मा जी का इस जगत का प्रकाश करना, इस जगत को प्रकट करना, और फिर किस प्रकार वराहदेव इस जगत में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम चैप्टर 3 में प्रथम अध्याय है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय लिमिटेड है, परंतु सिकंद का प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले अध्याय से ही समझने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग 9th चैप्टर में बोला था मैंने, नहीं, लॉन्ग अपडेट आई गिवन, चैप्टर 13 में वराहदेव का वर्णन है। सो प्रथम अध्याय में इस तृतीय सिकंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हाँ ठीक है, धन्यवाद अचिंत्य आशीष प्रभु जी। किस प्रकार से विदुर जी ने जब अपना गृह त्याग किया और वन के लिए चले गए, क्यों वन के लिए चले गए,
कहते हैं सुत गोस्वामी जी कि जब श्री हरि ने संधि प्रस्ताव महाभारत के समय दिया तो दुर्योधन तो माना नहीं, वो अपने क्रोध में और अपने लालच में अंधा था। तब विदुर जी उनके पास आते हैं, अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास करते हैं, और परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम में अंधा होकर के ये बात नहीं समझ पाते हैं। तो उस समय विदुर जी को वो गाली देते हैं, उसका संबोधन ही करते हैं कि ये हमारी दासी पुत्र है, जिसको हमने ऐसे ही रखेल का पुत्र है, एक प्रकार ऐसे वर्णन करते हैं, दासी पुत्र है, इसको क्या हमारी ये क्या बोल रहा है, हमको शिक्षा दे रहा है। तब विदुर जी महाभारत युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर छोड़ के वनगमन के लिए जाते हैं। तो तृतीय सिकंद के प्रथम अध्याय में सुत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र मोह में और अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति जो प्रेम है और किसी की बात नहीं सुननी है, उनके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ दुशासन द्वारा, दुर्योधन का द्वारा, दुर्योधन ने कर्ण की मित्रता के साथ, शुकुनी के साथ, इन सब बातों को वर्णन करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो तभी वो कहते हैं कि जब विदुर को धृतराष्ट्र ने कंसल्टेशन के लिए बुलाया, तब उन्होंने उनको सही परामर्श दिया, परंतु उनकी बात न मानते हुए Who has asked this man to come here? दुर्योधन बोलते हैं, the son of a kept mistress। तो इस प्रकार से उनको ये he's a crooked spy, ये एक पांडवों का आदमी है, यहाँ पर ये इस प्रकार से करता है। तो इस प्रकार से बड़े ही कठोर वचन बोलते हुए उन्होंने विदुर जी को नाराज किया। विदुर जी नाराज हो गए और तब वह वहां से निकल गए और भारतवर्ष में भ्रमण करने के लिए वो चल पड़े। कहते हैं उन्होंने फिर अलग अलग स्थानों पर, विशेषकर 11 स्थानों का भ्रमण किया। त्रिता, उसाना, मनु, पृथु, अग्नि, असिता, वायु, सुधाना, गो, गुहा, श्रद्धावा, विदुरा, विजिटेड ऑल ऑफ देम। और फिर बाकी सब भगवान के अलग अलग लीलाओं का, अस्त्रों का दर्शन किया। और साथ ही साथ वो सूरत, गलथी प्रोविंसेस लाइक सूरत, गुजरात का सूरत, तब भी ये बहुत वेल्दी था, तभी इसलिए आज भी सूरत के लोग बड़े धनवान होते हैं। सोवीरा, मत्स्य, वेस्टर्न इंडिया, अपने महाराष्ट्र साइड आए। और इस प्रकार से विदुर भ्रमण करते करते यमुना किनारे पहुंचे, जहां पर उनको उद्धव जी मिले और उद्धव जी से मिल करके प्रसन्न हुए। यमुना किनारे अर्थात वृंदावन के पास, क्योंकि उद्धव जी वृंदावन आ गए हैं। अर्जुन समस्त रानियों को लेके आए, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो अब विदुर जी वहां पर पहुंच करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको हाल पूछते हैं, बताइए कैसे हैं श्री हरि, कैसे हैं उग्रसेन, कैसे हैं मेरे भाई बंधु, प्रद्युम्न कैसा है, अनिरुद्ध कैसा है, वृष्णि भोज वंश के लोग कैसे हैं, सांब कैसा है, युधान कैसे हैं, अक्रूर जी कैसे हैं, ये सब लोग कैसे हैं सब वहां पर द्वारिका में। तो आप वृंदावन में क्यों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनिरुद्ध ठीक है कि नहीं, मतलब हाल चाल पूछते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं, हृदय का, चारों देशन का, गधा, सत्यभामा के पुत्रों के बारे में, रुक्मणी के पुत्रों के बारे में, जामवंती के पुत्रों के बारे में, पोत्रों के बारे में, इन सब के बारे में हालचाल पूछते हैं, भीम जी के बारे में और बाकी सब के बारे में हालचाल पूछते हैं, क्या प्रथा ठीक है, क्या बाकी पांडव ठीक है। तो ये सब जब वह बोलते हैं, उसके बाद द्वितीय अध्याय में हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, समय बहुत जा रहा। द्वितीय अध्याय में उद्धव जी भगवान को याद करते हुए
भगवान की लीला में विभोर हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने श्री हरि के साथ बिताया है। बचपन मतलब जो ही वो मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका गए, तो कहते हैं उद्धव जी अक्रूर के इन प्रश्नों को सुन करके भगवान की लीलाओं में इस प्रकार से विभोर हो गए, he became dead silent. His body did not move. He became absorbed in the nectar of remembering Lord's feet of devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy. जब भगवान का नाम का उन्होंने उच्चारण किया, भगवान के पुत्र परिवार के बारे में पूछा, तो उद्धव जी उनका चिंतन करते करते एकदम स्तब्ध हो गए। उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो भगवान की लीलाओं में इस प्रकार से डूब गए कि उनको पता ही नहीं मेरे सामने कौन बैठा है, क्या हो रहा है। कहते उस समय विदुर ने उद्धव के उस शरीर के he was observed by Vidura that Uddhav had all transcendental bodily changes due to total ecstasy, and he was trying to wipe out the separation up from his tears of separation. भगवान से विरह के जो अश्रु उनकी आंखों से बरस रहे थे, उनको उद्धव जी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। विदुर नहीं समझ पा रहे हैं उद्धव इस प्रकार से समझ क्यों विरह में है, और समझ भी पा रहे हैं कि उद्धव जो है भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, इतने प्रेमी भक्त है कि वो भगवान का नाम सुनते ही भगवान के प्रेम में, उनकी लीला सिमरन में विभोर होकर के जो है रो रहे हैं। तो कहते उस समय जैसे तैसे उद्धव ने अपने आप को संभाला, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के भावों को संवरण किया, रोका, और फिर वापस इस धराधाम पर आए। अभी वो भगवत लीला में डूब गए थे और इसलिए उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है, शरीर का कलर चेंज हो रहा है, कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहे हैं, और विदुर जी ये देख रहे हैं। ये भाव भक्ति का लक्षण उद्धव के अंदर प्रकट हुए हैं। भाव भक्ति, इस प्रकार की भाव भक्ति, ये कौन सी भाव भक्ति है? रागानुगा भक्ति है या वैदिक भक्ति है? प्रश्न बीच बीच में आते रहेंगे उद्धव जी की। उद्धव जी भी रो रहे हैं ना, रोमांच हो रहे हैं, कंपाक्ष हो रहा है। रागानुगा। और कोई? तो उद्धव जी जो है द्वारिका के परिकर है, इसलिए द्वारिका कृष्ण की उनको याद आ रही, परंतु वो वृंदावन भी गए हैं, इसलिए वृंदावन के भी उनके लीला स्मरण हो रहे हैं। कहते जैसे तैसे उद्धव ने अपने आप को संभाला, बाहर आए और श्री हरि का गुणगान करने लग गए, विशेषकर वृंदावन की लीलाओं का गुणगान करने लगे। इस तृतीय सिकंद के द्वितीय अध्याय में भगवान की वृंदावन की लीलाओं का गुणगान विशेष रूप से यहाँ से ही प्रारंभ हो गया था। एक्चुअली यहाँ से उन्होंने, अगर इफ यू रीड दिस फुल चैप्टर हैज पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा इन वृंदावन, शायद इसका नाम भी कृष्णा इन वृंदावन ही होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। तो रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड पर्टिकुलरली वृंदावन के पास्ट टाइम्स, क्योंकि चैप्टर 3 का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट टाइम्स आउट ऑफ वृंदावन। और फिर उद्धव जी ने भगवान के मथुरा आने के बाद रुक्मणी आदि विवाह की लीलाओं को वर्णन किया। उद्धव जी तो हालचाल पूछ रहे हैं, मगर जो भक्त है वो भगवान की कथा को सुनाए बगैर रह नहीं सकते। वो निरंतर भगवान की कथा का रसपान खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में इस रस कथा से अधिक आनंददायक कोई और वस्तु है ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन के पास टाइम्स, वृंदावन के बाहर के पास टाइम्स का वर्णन किया, और फिर भगवान का भी संकेत दिया कि भगवान धराधाम से चले गए। फिर वहां पर मैत्री ऋषि का आगमन हुआ, उद्धव मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ। उद्धव जी विदुर जी मैत्री ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं चतुर्थ अध्याय में और पंचम अध्याय में, और फिर मैत्री ऋषि वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान की कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किस प्रकार से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और
सृष्टि की रचना तो करना चाहते हैं, परंतु उनसे ठीक से रचना हो नहीं रही है। तो वह फिर से तपस्या करते हैं, और अब रचना ठीक से नहीं हो रही है तो उनको क्रोध आता है, और क्रोध के समय उनके भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हो जाते हैं, शंभु आदि 12 रुद्र। कहते हैं आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो रुद्र आदि सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं, तो रुद्र अपने हिसाब से ही करेंगे। तमोगुण के अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी, अपने क्रोध को तो कंट्रोल कर रहे हैं, मगर क्रोध भ्रुकुटी से प्रकट हुआ तो उन्होंने सांप, बिच्छू, राक्षस इनकी सृष्टि करना प्रारंभ की। तो ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, मैंने डंक की ये कुछ अच्छी सृष्टि की वर्णन की, अब ये क्या प्रकट कर रहे हो? ये राक्षस, भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू, ये क्या सृष्टि प्रकट कर रहे हैं? तो फिर से वो रुक जाते हैं। तब वो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, श्री हरि कि हे भगवान मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उनका भगवान का श्री गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं, और तब भगवान प्रकट होकर के श्री हरि भगवान, इसमें फिर चतुर्थ अध्याय में विदुर के प्रश्न हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है, और फाइनल 9th चैप्टर में जो है ब्रह्मा जी भगवान को बहुत रूप से उनका प्रार्थना करते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं सही कार्य कैसे करूं। और गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी सरेंडर ऑन टू गुरु देव वैष्णवा, तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक अपने मन से हम साधन भजन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है ये जो उनका करना है, पर वो कार्य भी ठीक से नहीं होगा जब तक हम लोग प्रॉपर चैनल से कथा कीर्तन नहीं सुनेंगे और हृदय साफ नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान का बहुत रूप से गुणगान करते हैं। इस अध्याय में उनको प्रसन्न करते हैं, उनका बार बार यशोगान करते हैं कई प्रकार से। यू कैन रीड दिस चैप्टर, इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्रह्मा's प्रेयर्स टू लॉर्ड विष्णु, क्या आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कैसे मैं सृष्टि की रचना करूं। तब भगवान प्रकट होकर के उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है, आप जो है अभी आप सृष्टि की रचना करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी के द्वारा 4 कुमार पहले प्रकट होते हैं, और फिर उसके बाद प्रजापति आदि। 4 कुमार तो सृष्टि की रचना करने से मना कर देते हैं, नारद मुनि आदि। तो फिर तपस्या करते करते उनके शरीर के 2 अंग से मनु और शत्रुपा प्रकट होती है, और फिर उनसे आज्ञा मांगते हैं कि आप हम क्या करें। तो बोले आप लोग अभी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो तब मनु के द्वारा हम मनुष्यों का निर्माण हुआ, और ये जो 12th चैप्टर में 4 कुमारों का वर्णन है, और फाइनली फिर प्रजापति आदि का वर्णन है। और इस प्रकार से सृष्टि की प्रारंभ हुआ। अब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और फिर मैत्री ऋषि वराह, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वराह देव का वर्णन करते हैं। कहते हैं अब सृष्टि की रचना तो हो गई है, मतलब अब शत्रुपा मनु अपने बच्चों को आगे विस्तार करेंगे, परंतु ये लोग रहेंगे कहां पर? धरती तो है ही नहीं, तो रहेंगे कहां पर? धरती कहाँ चली गई? कहते हैं धरती जो है वह समुद्र के अंदर चली गई है। और समुद्र के अंदर क्यों चली गई है धरती? इसके उपलक्ष्य में कहते हैं कि जो हमारे स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु जो है उन्होंने अपराध कर लिया। लघु भावामृत में वर्णन करते हैं, स्वयंभू मनु जो कि पहले मनु है। हमारे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आएंगे, कितने मनवंतर होंगे ब्रह्मा जी के एक दिन में?
14। तो जो पहला मनु है वो है स्वयंभू मनु, यहाँ पर लिखा गया है स्वयंभू मनु, सुरष्टा मनु, उत्तमा मनु, तपस मनु, जन रैवता, जन चक्षुषा, और जन हमारा अभी का मनु जो है विवस्वान, मनवंत्र का मनु है विवस्वान। इसके पहले जो मनवंत्र था चक्षुषा मनु, इसमें भी वराहदेव प्रकट हुए, और ये जो स्वयंभू मनु पहला मनु है इसमें भी वराहदेव प्रकट हुए। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वराहदेव 2 बार प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के इस वाले दिन में, क्योंकि कल भी ये प्रश्न आया था विश्वानी दीदी, तो हमारे अजयनंदन प्रभु ने इसका उत्तर दिया था, बट आई थॉट लेट मी लिटिल बिट मोर गो डिटेल। तो इस बार इस ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी के हर दिन में कितने मनवंत्र आते हैं? 14 मनवंत्र आते हैं। 1000 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। दिस वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल साइंटिफिक, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, पर हम जानते नहीं है, वी डोंट हैव नॉलेज, सो वी डोंट नो कि कैसे हुआ, टाइम कैसे हुआ। इसमें भी इवन इफ यू रीड दिस चैप्टर 11 ऑफ श्रीमद् भागवतम, यू विल हियर आल्सो फाइंड the calculation of time from the atom, जो लॉजिक रीजनिंग समझना चाहते हैं। भागवत में एवरीथिंग इज इन भागवत में, सब कुछ है, कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ भी समझने के लिए। लघु नाडिका क्या है, मतलब इट इज रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जस्ट रीड दिस चैप्टर। 5 डिफरेंट नेम्स ऑफ ऑर्बिट, सन, मून, स्टार, लुमिनरी, फायर, क्या क्या बता रहे हैं विदुर, किस कैसे क्या चीज की रचना हुई। तो सब रचना तो हो गई, बट द पॉइंट हियर इज नाउ वेयर दे विल सिट, वेयर विल दे स्टे। धरती तो है नहीं, तो कहते हैं क्योंकि स्वयंभू मनु का अपराध हो गया था, इसलिए धरती जो है वो रसातल में चली गई थी। रसातल हियर मींस, व्हाट इज रसातल? रसातल किसको बोलते हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, पातल, रसातल। रसातल में चली गई थी। पर यहां बोलते हैं रसातल में कैसे जाएगी? धरती तो बहुत बड़ी, रसातल तो छोटा है, क्योंकि धरती तो 7th नंबर पर है और ब्रह्मलोक तो 14th नंबर पे और भी बड़ा है, तो रसातल तो छोटा है, तो इतनी बड़ी धरती रसातल में कैसे घुसेगी? इसलिए वर्णन करते हैं यहाँ पर रसातल का कहने का तात्पर्य बताया गया है कि धरती उस समय गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि भगवान ब्रह्मा जिनके कर्ण, जो कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो सागर में लेटे हुए क्षीर सागर में है, तो वहां पर धरती डूब गई थी। स्वयंभू मनु के अपराध का अपराध हो गया। मनु का तो ऑब्वियसली उसके सारी धरती ही चली जाएगी। तब ब्रह्मा जी की नाक से एक वराहदेव उत्पन्न हुए, छोटे से अंगूठे जितने उनकी नाक से निकले और बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े, इतने विशाल हो गए कि पूरा धरती से लेकर आकाश तक जो है वो दिखने लग गए। तो उन्होंने अपने उन दांतों के ऊपर धरती को वापस निकाल करके भूमंडल में स्थापित किया। दैट इज द फर्स्ट वराह, श्वेत वराह, आदि वराह। और फिर दूसरी बार जब चक्षु मनवंत्र आया, चक्षुषु मनवंत्र जो 6th मनवंत्र है, अभी है विवस्वान मनवंत्र। विवस्वान मनवंत्र के हम मिडिल में हैं। कितने चतुर्युग बीत चुके हैं? कितने चतुर्युग होते हैं एक मनवंत्र में? बताइए जल्दी जल्दी सब लोग। Tell me, Srinivas Prabhu, how many manvantras in one day of Brahma? How many chaturyugas in one day, one manvantara? 70 कुछ होते हैं प्रभु। 71, ठीक है। और अभी कौन सा चल रहा है? 28th चतुर्युगा। हम इस मनवंत्र के 28वें चतुर्युग में है। टोटल कितने होंगे? 71 बोलो जोर से बोलो। 71 होंगे। अभी हम कौन से में हैं? 28
28। तो ये हमारा चतुर्युग इन दिस मनवंतरा। ब्रह्मा जी की कितनी एज है? फटाफट फटाफट बोलो ये सूत्र अभी, क्योंकि इसमें समय निकल जाएगा नहीं तो। 100 years. 100 ईयर्स। ब्रह्मा जी का 100 ईयर है और हमारी भी 100 ईयर है, तो हमारे साथ ही ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे। ऐसा ही ब्रह्मा जी की 100 ईयर एज है, पर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग. 1000 चतुर्युग। कितने मनवंत्र है? 14 मनवंत्र। तो ब्रह्मा जी का कितना उम्र हो गया अभी? ब्रह्मा जी की तो उम्र चल रही है ना 50 वर्ष। 50 वर्ष, 50 सेकेंड। ब्रह्मा जी इज नाउ 51 ईयर ओल्ड, 50 प्लस हो गए हैं ब्रह्मा जी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये अभी हम ब्रह्मा जी के 51 बर्थडे में हम चल रहे हैं, और 51th बर्थडे का यह 7वां मनवंत्र है। एक साल में कितने मनवंत्र होते हैं बताओ कालिंदी, जल्दी जल्दी। चंद्रकांता दीदी, हाँ फिर से कोई नहीं बता रहे। बीटा दीदी, नीतू दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, टाइप। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंत्र होते हैं? क्या हो गया? 14। 14 मनवंत्र। 14 मनवंत्र। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मंत्र, भगवान जी का एक मनवंत्र एक दिन 14 मनवंत्र। 14 मनवंत्र मतलब 1000 चतुर्युग। एक मनवंत्र में 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। तो अभी हम ब्रह्मा जी के 51 ईयर के 28th चतुर्युग में है और 7वें मनवंत्र में है। 7वें मनवंत्र का नाम है विवस्वान मनवंत्र। विवस्वा क्योंकि इसका मनु है विवस्वान। इसका पहला मनवंत्र, बोलने का इतना ही तात्पर्य था, इसका पहला मनवंत्र था चक्षुषु मनवंत्र। चक्षुषु मनवंत्र में ही भगवान वराह देव का अवतार हुआ, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। तो एक वराह देव का अवतार हुआ स्वयंभू मनवंत्र में, जब स्वयंभू मनु के अपराध के कारण धरती पानी में डूब गई। और फिर ब्रह्मा जी की नासिका से जो वराह देव प्रकट हुए, नासिका से क्यों? क्योंकि उनको ब्रजवासी वर्णन करते उसको, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने तो बहुत गंदे में उसको रखा था, गंध में रखा था, इसलिए गंध में तो वराह ही जाता है, साधारण भगवान अवतार नहीं जा सकता। इसे वराह का रूप धारण किया, क्योंकि सुअर ही नाली गंदे में घुस जाता है, दूसरा अवतार नहीं घुसेगा, दूसरा कोई नहीं घुसेगा। इसे भगवान ने उस अवतार के रूप में धरती को वहां से निकाला। और फिर तब हिरण्याक्ष का हम लोग कथा जानते हैं। तब हिरण्याक्ष ने छुपा के रखा था। चक्षु मनवंत्र में हिरण्याक्ष ने धरती को पानी में डुबो दिया, और तब जो है वराहदेव प्रकट हुए, धरती को बाहर निकाला और उनको बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो? ऐसे उठा के धरती लेके जाओगे क्या? चलो दम है तो थोड़ा युद्ध करो। क्योंकि हिरण्याक्ष कोई साधारण नहीं है, जय विजय है, जय है, और हिरण्याक्ष को विजय तो स्वर्ग के द्वारपाल, वैकुंठ के द्वारपाल है। तो भगवान को तैयार कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उनको वीर रस का रसास्वादन करने के लिए, थोड़ा उनको उकसा रहे हैं। और फिर वराहदेव ने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के साथ खूब युद्ध किया, खूब आनंद लिया वीर रस का, पछाड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे गदा से, यहां से वहां से। और फाइनली देवतागण बोल रहे हैं अरे इतना मत खेलिए, हमको डर लग रहा है, संध्या होने वाली है, राक्षसों का बल रात में और बढ़ता है, थोड़ा खत्म कर दो भी प्लीज। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान बोलते हैं ठीक है अभी हम अपना खेल खत्म कर देते। पहले तो सुबह से शाम तक लड़ रहे हैं, और ये इस धरती का लड़ना, इस पृथ्वी का एक दिन नहीं, दिव्य युग देवताओं का एक दिन में युद्ध चल रहा है। मतलब साल भर हो गया धरती में, इतना युद्ध चल रहा है। भगवान पूरा रसास्वादन ले रहे हैं वीर रस का। और तब जब देवता थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं तो भगवान ने एक प्रहार किया अपनी
गदा का या मुष्टि का उनके मुख से खून निकल करके वराहदेव को समाप्त किया। तो आज इस मनवंत्र के चक्षु मनवंत्र के वराहदेव ने इस चीज को स्थापित किया, धरती को स्थापित किया। आज उनका आविर्भाव हुआ और स्वयंभू मनवंत्र के भी वराहदेव आज ही के दिन इस जगत में ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होकर के धरती को स्थापित किए थे। तो इस ब्रह्मा जी के दिन में 2 बार वराह अवतार हुआ। इट इज नॉट ऑलवेज, एक्चुअली गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक अवतार जनरली एक बार ही होता है, पूर्ण मतलब भगवान का। पर कई बार ये भी कहा गया है कि हर युग में भगवान अवतार लेते, पर वो युग अवतारी। देन वी हैव टू गो टू द डिफरेंट अवतार्स ऑफ लॉर्ड, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, कल्प अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, दीज आर डिफरेंट अवतार भगवान लेते हैं। परंतु इसलिए इस कल्प में ब्रह्मा ऑलरेडी वराहदेव के 2 अवतार हुए हैं। तो यही इस अध्याय में लिखा हुआ है। और कोई भक्तगण, बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू क्लोज क्विकली इन शॉर्ट, और कोई भक्तगण कोई कथा आपने सुनी, विशेष शिक्षा वराहदेव के इन कथाओं से यू वांट टू शेयर, प्लीज फील फ्री टू ऐड योर पॉइंट्स, एनीथिंग वराहदेव के अवतार के ऊपर। एक बार गुरुदेव थोड़ा जोर से बोले। धीर कृष्ण वो बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं कथा। गुरुदेव का एक बार गुरुदेव जो है ट्रेन में जा रहे थे, कोई ट्रैवल कर रहे थे, तो सुना कि वो ट्रेन ये एक्सीडेंट हो गया था और पीछे वाला हिस्सा अलग हो गया था और आगे वाला हिस्सा गिर गया कुछ खाई में या कुछ समंदर के इसमें नदी में। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं उस टाइम जो है मैं ये कर रहा था जब केशव धृता शुक्र रूपा, तो उसकी वजह से ही मैं और मेरे साथ जो पीछे का हिस्सा जो जहाँ जिस डब्बे से वो बैठे थे, उस डब्बे से पीछे वाला हिस्सा सारा ऊपर ही रह गया, धरती पे रह गया, नीचे वो बाकी गिर गया। तो इतना शक्ति है उनके इस मंत्र में। वेरी नाइस। आपने धीर कृष्ण जी से वराहदेव का यह लीला सुना कि उनका मंत्र जपने से वो धरती, भूदेवी उनकी धर्म पत्नी है और केवल स्पर्श मात्र से ही वह जो है नरकासुर उनके पुत्र के रूप में आए। नरकासुर ही ना, क्या नाम था, नरकासुर, वराहदेव और भूमि देवी के पुत्र। और कई सारी वराहदेव की लीलाएं हैं। विशेष रूप से हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इस अध्याय में विशेष रूप से किस प्रकार से हिरण्याक्ष जो है उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका बैकग्राउंड फिर इस अध्याय में दिया गया है, किस प्रकार से दिति से दैत्य प्रकट हुए और क्यों हुए, क्योंकि अदिति से देवतागण थे, दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, परंतु दिति का कोई बच्चे नहीं है, तो वह अदिति से थोड़ा सा उनको द्वेष है, या अदिति को भी उनको लगता कि मेरा कुछ नहीं है, तो इसलिए कश्यप ऋषि से वो अवैध समय पर संभोग करने के लिए प्रेरित कर रही है, पर वो मना कर रहे हैं, बोले नहीं, क्योंकि उनको पुत्र चाहिए। और इसलिए गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हमको सही पुत्र प्राप्ति करनी है, सही बच्चे हो, धर्मात्मा हो, वैष्णव हो, तो प्रॉपर विधि पूर्वक प्रॉपर समय तिथि के साथ ही इन कार्यों को करना चाहिए। अदरवाइज इस जगत में ये राक्षस लोग आ जाते हैं, वो जो न तो माता पिता की सेवा करते हैं, न तो संसार की, न तो भगवान की, न तो वैष्णव की। इसलिए दिति के द्वारा उस समय कश्यप ऋषि को उन्होंने
इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया और भगवान की इच्छा उधर हुई, उधर 4 कुमारों का अपराध हो गया, जय विजय के का अपराध हो गया उनके प्रति। 4 कुमार भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, परंतु जब भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई तुलसी की सुगंध उनकी नाक में गई तो बोले कहाँ से आ रही है इतना बड़ा चरण, क्योंकि 4 कुमार अभी आए ही है, अभी ब्रह्मज्ञानी है, ज्ञान में पूर्ण रूप से ज्ञानी है, परंतु पहली बार ही वो सुगंध ले रहे हैं भगवान के श्री चरणों की तुलसी की और भागे जा रहे हैं। और छोटे से बालक है परंतु बहुत शक्तिशाली है और अंदर जाना चाहते हैं तो जय विजय रोक रहे हैं, क्योंकि जय विजय अंदर भगवान श्री हरि नारायण को बात करते हुए या उनके मन का विचार उनके हृदय में आ रहा है कि जय, वो कहते हैं कि मैंने बड़े दिनों से कोई वीर रस का रसास्वादन नहीं किया, कैसे तो मैं कर लेता किसी के साथ युद्ध। और जय विजय बोलते हैं तो हम ही आपके साथ युद्ध कर लेते हैं फिर, कि वैकुंठ में तो कर नहीं सकते, वैकुंठ में तो सब भगवान के दास है, सब तो भगवान के प्रति उनकी भगवत्ता की बुद्धि है, तो युद्ध कैसे करेंगे, तो संभव ही नहीं वैकुंठ जगत में कोई भगवान का विरोध कर सके, वहां तो नेचुरली भगवान के प्रति इतना प्रेम है तो युद्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब वहां पर युद्ध हो नहीं सकता, भगवान को वीर रस के रसास्वादन की इच्छा है, जय विजय बोल रहे हम कर लेंगे, पूरा करने को तो कोई भी पूरा कर सकता था, पर जय विजय की इच्छा चलो हम ही से कर लेते हैं। और भगवान के साथ युद्ध कर भी कौन सकता है उनके पार्षदों को छोड़ करके। इतने में 4 कुमार जब आते हैं तो बोलते अरे कहाँ जा रहे हैं आप नग्न होकर के, बिना कपड़े के, अंदर तो लक्ष्मी देवी माता विराजमान है। तो बोलते आपके शरीर देख रहे हो, अभी आप शारीरिक स्तर पे ही है, आप अभी तक आप वैकुंठ के द्वारपाल है, नारायण के द्वारपाल है और शारीरिक दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब इस कथा में बैठते हैं शाम को, जब भी डेली कथा में बृहद भागवतमृत सुनते हैं या माधुर्य कदम्बिनी सुनते हैं या कोई भी ग्रंथ सुनते हैं, कम से कम उस समय के लिए नहीं, हमेशा ही विशेषकर कम से कम उस पीरियड में तो वी हैव टू थिंक अवरसेल्व्स वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है और हम सब प्रकृति है, भगवान की सेविकाएं हैं, हम सब राधा रानी की सेविकाएं हैं, कोई पुरुष है ही नहीं, कोई शरीर है ही नहीं पहले तो, और आत्मा दिव्य है, उसका कोई शरीर ऐसा नहीं है, उसमें कोई इस प्रकार का कोई भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर का कोई लेश मात्र भी नहीं है। आत्मा परम पवित्र है क्योंकि भगवान का परम पवित्र अंश है वो, इसलिए उसमें किसी प्रकार का दुर्वासना आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान का अंश है। और ऊपर से उस अंश का भी स्वरूप सेवा है, निरंतर सेवा, राधा गोविंद की सेवा, उसमें भी मंजरियों की अनुगति में सेवा करने की भावना है, तो उसमें तो कोई भोग की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, उसमें तो कोई पुरुष की प्रवृत्ति आनी ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष की प्रवृत्ति मतलब भोक्ता नाम, पुरुष इज नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी, पुरुष मीन्स भोक्ता की प्रवृत्ति, आई एम द एंजॉयर, wherever this mindset is there, I am the enjoyer, that means this पुरुष भावना है। तो इसलिए जय विजय भी जब इस प्रकार से वर्णन करते बोले अभी तो आप धरती, आप तो राक्षसी प्रवृत्ति की बुद्धि लग रही है आपकी, you are thinking at the bodily level, then go to the material world and become a demons। वही बोल रहे अरे हमने ऐसा क्यों कर लिया, पर उनका मन में विचार आया था भगवान के साथ हमको युद्ध करना है, तो उसी समय दिति के हृदय में भावना आई कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरे भी पुत्र हो, मेरा भी राजपाट, मेरे पुत्रों का भी राजपाट हो। अब पुत्र अच्छे भी हो सकते थे अदिति की तरह, परंतु गलत समय पर संग करने के कारण वह राक्षस निकले। और फिर हम जानते हैं किस प्रकार से, यही वर्णन किया गया किस प्रकार से भगवान के वैकुंठ जगत का वर्णन है 15वें अध्याय में, वैकुंठ के जय विजय का वर्णन है, उनको 4 कुमारों द्वारा शाप का वर्णन है, किस प्रकार से हिरण्याक्ष फिर किस प्रकार से दिति के गर्भ में वो आए। और फिर इवन इफ यू रीड दिस चैप्टर यू विल आल्सो सी कि किस प्रकार से अपशगुन होते हैं जब कोई इस प्रकार के राक्षस पैदा होते हैं। वर्णन करते हैं कि आकाश से मल मूत्र पस गिर रहा है, चारों ओर अंधकार हो रहा है, कुत्ते ऊंग रहे हैं, ऐसे सब अपशगुन होने लगते हैं जब राक्षस जगत में आने होते हैं या जब कोई अपशगुन होने होता है। और फिर 18वें अध्याय में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और वराहदेव का वर्णन है। 19वें अध्याय में उनके वध का वर्णन है और फिर आगे मैत्री विदुर का संवाद है। तो यहाँ पर
कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर भी स्वागत है, अदरवाइज हम यहाँ पर विराम देते हैं। कहते हैं इस अध्याय के अंत में, O Brahmanas, anyone who hears, chants or takes pleasure in wonderful narration of killing of Hiranyaksha demon by the Lord, who appeared as a first boar in order to deliver the world, is at once revealed from these results of sinful activities, even the killing of a Brahmana. भी जो आपने ये कथा सुनी, हम सब ने ये कथा सुनी पढ़ी, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, कहेगा, इसका गुणगान करेगा, इसको जपेगा, ये कथा जपने का मतलब है बार बार इसको कहेगा, उस व्यक्ति जो भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध की लीला सुनेगा, किस प्रकार हिरण्याक्ष ने धरती को निकाला, किस प्रकार से भगवान वराहदेव के साथ उनका खूब युद्ध हुआ, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर, बड़ा खतरनाक, एक दिन तक दिव्य युग का, कभी वराहदेव के हाथ से गदा भी छूट गई थी और देवतागण कांपने लग गए थे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर दिस प्रीवियस चैप्टर, अभी समझ नहीं है ना, अदरवाइज ये युद्ध भी बड़ा आनंददायक है। देवता अरे वराहदेव के हाथ से गदा, उनको आई मीन इफ यू देयर इज वन श्लोका हियर आल्सो वेयर ब्रह्मा जी इज प्रेइंग in the 9th chapter of this third canto, 9th chapter, Brahma ji is praying, कहते हैं संसारी लोग तो निरंतर केवल अपनी ही भोग कथा में लगे रहते हैं और देवतागण भी किसी न किसी प्रकार से अपने सुख की तलाश में ही रहते हैं, परंतु केवल आपके भक्त ही आपका लीला कथा गुणगान करने में आनंद लेते हैं और सही में सर्व आनंद की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकता और करता ही नहीं है, बेचारे इवन देवतागण भी जड़ भोग के पीछे भागते हैं और आपके कथा रूपी और नाम अमृत रूपी आनंद से वंचित रह जाते हैं और सही आनंद की कभी उनकी अनुभूति ही नहीं होती है। जो कथा रूपी अमृत का रसास्वादन जिसको चखने का, जिसको एक बार लत लग गई, उसको फिर और कुछ भी कथा, कोई भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके आत्मा का पोषण हो रहा है, उसको आत्मा लेवल पे आनंद मिल रहा है और आत्मा को अगर आनंद मिल रहा है तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब कुछ आनंदित है। फिर ना शरीर थकेगा, ना इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, ना कुछ होगा, क्योंकि आत्मा को पोषण मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो वही यहाँ पर अंतिम श्लोक में वर्णन करते हैं, जो भगवान की इस लीला को सुनेंगे, किस प्रकार हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव का युद्ध हुआ, किस प्रकार उन्होंने उनको पछाड़ा। कभी वराहदेव लग रहा है कमजोर पड़ रहे हैं, इतने हिरण्याक्ष का बल है, ये उनके ही द्वारपाल है और देवतागण कांप रहे हैं, अब क्या होगा, लगता है हमारे भगवान भी अगर हार गए तो फिर हमारा क्या होगा, अगर हमारे स्वामी नारायण हार गए तो फिर क्या होगा। और अगले ही क्षण वराहदेव एकदम शेर की भांति झपट पड़ते हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर और उनको एक थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। फिर वापस वराहदेव वापस उठते हैं, और बड़ा सुंदर इसमें कुश्ती है, बाला युद्ध, आई मीन गदा युद्ध है, बड़ा सारा बहुत समय से बहुत आनंद लेकर के इस वराहदेव के आविर्भाव लीला को, उनका हिरण्याक्ष वध की लीला को जो भी भक्त सुनेंगे, कहते हैं वह व्यक्ति क्या होगा, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। समस्त प्रकार के पाप, इवन ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण के वध को क्या बोलते हैं, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से भी उसको मुक्ति मिलेगी। इससे बढ़िया क्या होगा। द मोस्ट सैक्रेड नैरेटिव कन्फर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट। आप जिनको संसार का कुछ व्यक्ति धन संपदा चाहिए, जैसे बहुत लोग कोई तो बोल रहे थे आज हमको कि धन भी तो चाहिए और लोग धन के पीछे भागते हैं। अब कोई कितना भी बोले कि हाँ मुझे धन नहीं चाहिए, पर अंदर से तो सबको सुख चाहिए, संपदा चाहिए, धन चाहिए। अदरवाइज इतनी शरणागति है ही नहीं कि भगवान किसी भी अवस्था में रखो भजन करेंगे। तो कोई बात नहीं, चाहिए भी तो भगवत सेवा में लगाओ, वैष्णव सेवा में लगाओ, क्यों नहीं चाहिए, चाहिए तो सेवा में लगाने के लिए ही चाहिए, अपने भोग के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए वराहदेव के इस अध्याय को पढ़ने से आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, फेम मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगी, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन्स डिजायर, जो भी हृदय में इच्छाएं होंगी वो भी पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद वचन सुखदेव गोस्वामी देते हैं।
On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. One who listens to it at the last moment of his life is transported to spiritual abode of Lord. Oh dear Shonakaha. शौनक ऋषि को वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि जो इस कथा को विशेषकर अपने अंतिम समय में सुनेगा, इसलिए ये तृतीय सिकंद के इस अध्याय को कई बार जो लोग शरीर छोड़ने वाले होते हैं या बीमार बहुत होते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, क्योंकि भगवान का प्रॉमिस है कि जो इस अध्याय को अंतिम समय सुनेगा उसको भगवान अपने धाम में निवास दे देते हैं, क्योंकि सिमरन भगवान का होगा, इस प्रकार से नारायण का सिमरन होगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय का ये फल भी आप सबको प्राप्त है। विशेषकर हमको कृष्ण प्रेम भक्ति चाहिए, वही हमको भगवत प्रेम चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। परंतु कई लोगों को संसार में बहुत चीजों की लालसा रहती है, इसलिए कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी चीज के पीछे भागते हैं। तो वो सब चीजें भी भगवान का भजन से ही, कथा कीर्तन से ही पूर्ण होगा और आपको अलग से कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा साक्षात श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हमको दे रहा है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। उस भागवतम का इस अध्याय को पढ़ लो, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, बीमारी भी नहीं होगी, लंबी उम्र भी हो जाएगी और अंत में भगवान अपने धाम को भी लेके जाएंगे। और उससे बढ़िया क्या चाहिए? संसार में भी सब कुछ मिल गया और अंत में भगवत धाम भी मिल गया। तो ये विशेष कथा आज की है। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? Srinivas Prabhu, how are you doing? You didn't come this Sunday also. Hope you are well. Your health is okay. Tomorrow is Nityanand Trayodashi. Tomorrow is very big festival. जो भक्त समय निकाल सके अपने कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए और मठ के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए जो समय निकाल सके अवश्य। हमारे फास्टिंग है कल फास्टिंग है, नित्यानंद त्रयोदशी का, एकादशी का फास्टिंग रहेगा। दोपहर को 12 बजे महाभिषेक होगा गौर नित्यानंद प्रभु का, और उसके बाद चरणामृत और उसके बाद एकादशी प्रसाद सब लेंगे और नित्यानंद प्रभु की कृपा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो जो भक्त हो सके मठ में आइए, और जिनके मठ वहां पर नजदीक है वहां मठ में जाइए। मठ बहुत दूर है, नहीं जा सकते हैं तो अवश्य ही घर में ही गौर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अभिषेक कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, अच्छा भोग लगाइए और प्रार्थना कीजिए। नित्यानंद प्रभु परम दयालु है, परम कृपालु है। कल हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि करेंगे, प्रार्थना सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु का विशेष वैशिष्ट्य क्या है उसके बारे में कल भक्तगण अपना पुष्पांजलि कर सकते हैं। मठ मंदिर में भी प्रोग्राम होगा, इसलिए आज यहीं पर रुकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री वराहा देव की जय, लक्ष्मी वराहा देव की जय, श्वेत वराहा की जय, नील वराहा की जय, आदि वराहा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, नित्यानंद राम की जय, पंचतत्व ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। दंडवत प्रणाम। अभिराम प्रभु दंडवत, आदिति दंडवत, समर्थ प्रभु, दीप्तोषी दीदी, श्रीनिवास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, दीक्षा दीदी, धीर कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, नीता दीदी, बीता दीदी दंडवत प्रणाम, एंड श्रिया दीदी एंड सकले चरणों दंडवत। हरे कृष्णा। बोल हरे कृष्णा, श्री राधे श्याम।